बाबा के सभी भक्तों से ओम साई राम। नारद मुनि का धरती पर भ्रमण, कलयुग का हाल जानना तथा भविष्य के प्रति चिंतित हो बैकुंठ को पहुंच भगवान नारायण को संपूर्ण हाल सुनाने की तैयारी करना। प्रभु साईं, आपका अवतार अद्भुत है तथा आपकी लीला भी बखान नहीं की जा सकती। यह आपकी ही लीला है कि कलयुग के धरती पर जन्म लेते ही राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश करते ही आप चिंतित हो उठे तथा नारद मुनि को धरती भ्रमण करने के लिए अधीर कर दिया, ताकि वह धरती पर घूम वहाँ का दुख आपसे कहे, आपसे धरती पर पाप मिटाने तथा अवतार लीला रचने का वरदान ले ले और आप अवतार धारण कर धरती पर पहुंच जाए तथा भक्तों के दुख दूर कर धर्म की स्थापना करें। प्रभु, यह लीला आपकी ही हो सकती है, जो स्वर्ग लोक के सुख छोड़ आप धरती के दुख उठाने पहुंच जाते हैं। अपने कृष्ण रूप तथा साईं रूप में आपने बहुत समानता रखी है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अवतार काल में भक्तों का उद्धार करते रहे तथा अंत में जब अंतर्ध्यान होने लगे तो महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को मारने वाले अर्जुन को डाकू से हरवा कर उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। हे प्रभु साईं, हम भक्त आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं तथा प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कभी मत बिसारना, क्योंकि हमारा आपके अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं है। प्रभु, हम कलयुग में विचर रहे हैं, जिस कारण लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध हमें कष्ट पहुंचाया करते हैं। परंतु यदि आपका आशीष हमें मिलता रहे तो हम कुमार्गों से बचते हुए सतमार्ग पर अग्रसर होने लगेंगे। नारद मुनि का धरती भ्रमण। देवलोक में नारायण भगवान की कृपा से नारद मुनि की ऐसी इच्छा हुई कि धरती का भ्रमण किया जाए तथा वहां पर मानव जाति की सुध ली जाए। नारद मुनि पलक झपकते देवलोक से पृथ्वी लोक में थे। देव मुनि भ्रमण करने लगे। वह प्रसन्न थे कि क्योंकि धरती पर पूर्ण शांति थी। राजा परीक्षित के राज्य में सभी एक घाट पर ही पानी पीते थे। खुद राजन अपना धनुष बाण लेकर जनता के दुखों का अंत करने के लिए भ्रमण पर निकलते थे। नारद मुनि मनुष्यों को हरि कीर्तन में व्यस्त देख तथा दान पूजा करते देख अति हर्षित हुए। प्रसन्न चित्त नारद मुनि पृथ्वी पर विचर रहे जीवों को निहार रहे थे कि एकाएक उन्होंने एक गाय तथा एक बैल का वार्तालाप सुना। गाय पृथ्वी थी तथा बैल धर्म। नारद मुनि इन दोनों का वार्तालाप सुन चिंतित हो उठे। पृथ्वी बैल से कलयुग के प्रति कह रही थी कि किस प्रकार कलयुग ने राजा परीक्षित के राज्य में प्रवेश कर लिया। नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, राजा परीक्षित की मृत्यु में कुछ घड़ी शेष है तथा राजन के मृत्यु को प्राप्त होते ही पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव से पाप बढ़ जाएगा। भाई भाई की हत्या करेगा, ब्राह्मण नित्य कर्म भूल जाएंगे, ब्राह्मणों का अनादर होगा, धर्म का नाश होगा, मनुष्य पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त होकर रह जाएगा। यह सब देख नारद मुनि चिंतित हो उठे। वह विचार मग्न हो गए कि यदि अति शीघ्र इस दिशा में उपाय न ढूंढा गया तो पृथ्वी पाप का घर बन जाएगी। नारद मुनि ने भगवान श्री नारायण के पास जाने का विचार किया तथा नारायण नारायण कहते हुए नारद मुनि पृथ्वी लोक से अदृश्य हो गए। बाबा साईं, आपकी लीला का कोई अंत नहीं है। अपने वचनों का पालन करने के लिए आप क्या क्या नहीं करते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस कथा से भी मिलता है कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश करने दिया तथा किस प्रकार कलयुग में ही भक्तों के कल्याण का उपाय किया तथा भक्तों को एक विशेष आचरण अपनाने की सलाह दी, जिससे वे कलयुग